Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो यहाँ पे टॉपिक हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है आपका सॉल्यूशंस और सॉल्यूशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिबिलिटी। और ये पर्टिकुलर वीडियो जो है उसके रिलेटेड है कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपकी सॉलिबिलिटी क्या होती है और जब हम सॉलिबिलिटी देखते हैं किसी सॉलिड के लिक्विड में तो वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें उसे अफेक्ट करती है, राइट। ये सारी चीज़ें, राइट। सो हम यहाँ पे जो है पहले सॉलिबिलिटी डिफाइन करते हैं। हम लिखते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ और सॉलिबिलिटी इज डिफाइंड as the amount of solute that can be dissolved into a solvent such that there are no particles left settled down in the container। तो कंटेनर में जो है आपका कोई भी आपका सॉलिड वगैरह सब्सटेंस जो आपका बचेगा नहीं, या लिक्विड सब्सटेंस बचेगा नहीं, सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा। उसको जो है हम क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड की, राइट। सो जब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड की कोई लिक्विड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन सॉलिड और सॉलिड्स आर dissolved in liquid, the solid particles occupies the intermolecular spaces। तो जितने भी इंटरमोलिकुलर स्पेसेस अवेलेबल है इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, वहाँ पे जो है आपके सॉलिड पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे अगर हम सॉलिबिलिटी किस कहाँ पे होता है, क्योंकि हर आपका सॉलिड जो है हर चीज़ में सॉलिबल नहीं होता, राइट। उसमें कोई क्राइटेरिया होता है, राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं क्राइटेरिया फॉर सॉलिबिलिटी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना होगा कि व्हेन अ सब्सटेंस इज soluble in other substance, the cohesive forces of the substance dissolved is less than the adhesive forces between the solute and solvent। तो जब कभी भी हम कोई भी चीज़ अगर सॉल्युबल है, राइट, तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस में जो आपके कोहेसिव फोर्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके दो पार्टिकल के बीच में, वो जो है आपका कोहेसिव फोर्स, वो जो है आपका लेस रहेगा, लेस दैन आपका एडेसिव फोर्स रहेगा। सो एडेसिव फोर्स जो है आपके दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, कोहेसिव सेम तरह के मॉलिक्यूल के बीच में होता है। तो आपका जो एडेसिव फोर्स रहेगा वो आपका ज़्यादा रहेगा, इसीलिए जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस सॉल्युबल होगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है हमेशा याद रखते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि आपका अगर आपका सिमिलर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया है तो वो अपने आपस में जो है सॉल्युबल होंगे, अगर डिफरेंट लिया है तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे हम जो है कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट
और यहाँ पे लेंगे कुछ पोलर सोल्यूट, राइट। तो नॉन पोलर सोल्यूट जैसे कि आप मान लीजिए आपने CCl4 ले लिया, पोलर मतलब मान लीजिए आपने NaCl ले लिया, राइट। सो अगर हम इन दोनों में कंसिडर करें, राइट, तो अगर हमने जो है यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट में भी दो तरह के होंगे आपके, नॉन पोलर और आपका होगा पोलर, राइट। सो अगर आपने जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, लेट्स से बेंजीन C6H6, राइट, और पोलर सॉल्वेंट मान लीजिए आपने लिया है H2O, तो अगर इन दोनों में देखें तो आपका CCl4 विल बी soluble इन बेंजीन, C6H6 में आपका soluble रहेगा क्योंकि CCl4 जो है आपका नॉन पोलर है। अगर यही हम बात करें H2O की, H2O में CCl4 का अगर देखें तो CCl4 इज insoluble इन H2O, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल गिवन है ये आपका क्या है, आपका पोलर है, राइट। और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल जो है आपका नॉन पोलर है। पोलर मतलब क्या है कि उसमें जो है पोलराइजेशन मतलब पार्शियल चार्ज में डिफरेंस जो है आपके क्रिएट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल जो है आपका सेम है। और अगर यही बात करें हम NaCl की, तो NaCl विल बी insoluble इन C6H6, तो आपके बेंजीन में NaCl जो है आपका इनसॉल्युबल रहेगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम दूसरे तरफ देखें तो यहाँ पे NaCl जो है विल बी सॉल्युबल, तो NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है वो आपका सॉल्युबल रहेगा आपके पोलर सॉल्वेंट में, लाइक जस्ट लाइक H2O। सो ये आपका जो है हमेशा होने वाला है, और हमें ये हमेशा याद रखना है कि डिपेंडिंग अपॉन की नेचर क्या है आपके सॉल्वेंट और आपके सल्यूट का, वहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी उस तरह से डिसाइड करेंगे। और हम इसको याद रख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कि लाइक डिजॉल्व लाइक, राइट। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होने वाला है आपके सॉल्युबिलिटी में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इन लिक्विड solution is not significant। ये क्यों? क्योंकि अगर हम देखा जाए कि सॉलिड और अगर लिक्विड का देखें तो दोनों का ही एक्चुअली प्रेशर अगर आप ज़्यादा बढ़ा भी दोगे तो ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला उसके वॉल्यूम में, तो इसका जो है नो इफेक्ट या फिर नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट आप बता सकते हो प्रेशर का। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम देखें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट जो टेम्परेचर का रहेगा वो अच्छा खासा इफेक्ट रहेगा, राइट। तो इसमें दो केसेस है आपके। पहला ये है कि द solubility process is endothermic। तो अगर मान लीजिए आपने जो सॉल्युबिलिटी प्रोसेस किया है वो आपका एंडोथर्मिक है, तो अगर एंडोथर्मिक है इसका मतलब क्या है, उसको टेम्परेचर चाहिए होगा, राइट, उसको हीट चाहिए होगा। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थर्मल एनर्जी रहेगा जिससे वो अब्जॉर्ब कर सकता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है और आपकी बढ़ती जाएगी। और जो दूसरा केस है कि द सॉल्युबिलिटी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, राइट। तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या होगा, अब जो है आपको हीट जो है रिलीज करनी है, राइट। तो अगर आप अभी टेम्परेचर अभी इंक्रीज करोगे तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज कर जाएगी, राइट। सो इसके आगे हम बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। सो दो तरह के मेजरली जो है आपके डिवाइड किया जाता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन।
राइट। सो पहला है आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरी वैरायटी होती है इसमें अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सो जैसे कि हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या कि वेयर मैक्सिमम solubility of substance is achieved at a temperature। तो ये कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी मैक्सिमम जो सॉलिबिलिटी हो सकती है वो आपने ऑलरेडी अचीव कर ली है उस सोल्यूशन में, तो उसको आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहोगे। इसके अलावा अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड में, तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे वेयर मैक्स solubility of substance is not achieved। राइट। तो जहाँ पे आपका अचीव नहीं हुआ है उसको आप क्या कहोगे, मैक्स सॉलिबिलिटी, उसको क्या कहोगे आप, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम सॉलिबिलिटी मतलब और भी आप डिजॉल्व कर सकते हो। राइट। थर्ड एक वैरायटी होती है जो आपका एक्सट्रीम केस है फर्स्ट वाले का, वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। राइट। तो हम जब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ क्या है, वेयर मैक्स solubility is achieved for a solvent at any temperature। तो कोई भी टेम्परेचर में, आप चाहे टेम्परेचर बढ़ा लो या फिर आप कम कर लो, दोनों केसेस में जो है आपका मैक्स आउट हो चुका है और इसमें जो है सॉल्युबल नहीं हो सकता। सो ये हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।